इस दिन बारिश बहुत तेज थी। शहर की सड़कें भीग चुकी थीं, लेकिन माहिन की आंखों में एक और तूफान था। वो यूनिवर्सिटी से निकलकर अपनी लग्जरी कार में बैठी, मगर उसका दिल किसी और तरफ उलझा हुआ था। उसने कार का शीशा नीचे किया तो एक लड़का सामने आया, फेंका हुआ, मगर आंखों में गुरूर नहीं, खामोशी थी। माहिन मैडम, छतरी रख लें, उसने झिझकते हुए कहा। माहिन ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में न मोहब्बत थी न तलब, बस एक अजनबी सा जज्बा था जो माहिन के दिल में उतर गया। तुम्हारा नाम क्या है? माहिन ने पूछा। हमजा, एक लफ्ज, बस एक नाम। मगर माहिन के लिए वो दिन उसकी जिंदगी का नया वर्क बन गया। माहिन मलिक अरबपति बिजनेस टाइकून की बेटी। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी, सिर्फ एक चीज का रंग उसकी दुनिया में न था, सच्चा जज्बा। हमजा एक गरीब लड़का, यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड, रोज सुबह 6 बजे से शाम तक गेट पर खड़ा रहता। उसकी माँ बीमार थी और बाप का साया बचपन में उठ गया था। इस दिन के बाद माहिन रोज हमजा को दौर से देखती। वो कुछ न कहता, सिर्फ काम करता, मगर माहिन के दिल में कुछ बोलता था, हर रोज, हर बार। एक दिन माहिन ने लाइब्रेरी के सामने उसे रोका। तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते? हमजा ने सिर्फ मुस्कुरा के कहा, पढ़ाई सिर्फ अमीरों के नसीब की चीज है मैडम। वो अल्फाज माहिन के दिल को चुभ गए। इस रात उसने पहली बार किसी गरीब लड़के के लिए दुआ की थी। इस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। माहिन लाइब्रेरी में देर तक रुकने लगी, सिर्फ इसलिए कि हमजा का चेहरा एक बार और देख सके। हमजा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में अब पहचान आने लगी थी। एक दिन माहिन ने हमजा को एक डायरी दी। इसमें रोज कुछ लिखा करो, जैसे तुम्हारी अपनी जिंदगी हो। हमजा ने डायरी ली, मगर कुछ नहीं बोला। माहिन ने कहा, तुम्हारे ख्याल मेरे रातों का सुकून बन गए हैं। वो पहला इकरार न था, मगर माहिन का दिल इस दिन कबूल कर चुका था। एक गरीब लड़का उसकी दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा बन गया था, मगर मोहब्बत इतनी आसान नहीं होती। इस रात माहिन के वालिद मालिक हिशमत घर आए। इनके हाथ में एक तस्वीर थी, हमजा की तस्वीर। ये लड़का, इससे दौर रहना सीख जाओ माहिन, वरना वो दिन दौर नहीं जब तुम्हारी जिंदगी का हर रास्ता बंद कर दूंगा। माहिन खामोश थी, मगर उसके दिल ने पहली बार जवाब दिया था, मैं एक गरीब से मोहब्बत कर बैठी हूँ, और अब ये जज्बा सिर्फ मेरा नहीं, मेरी जिंदगी है। माहिन सारी रात जागती रही। बार बार हमजा की तस्वीर आंखों में आती, बाप का चेहरा याद आता, जो कह रहा था, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर देगी। मगर माहिन के दिल में जो जज्बा जाग चुका था, उसे अब कोई नहीं सला सकता था। सुबह उसने ड्राइवर को छुट्टी दी, खुद गाड़ी चलाई, यूनिवर्सिटी नहीं गई, सीधा इस गली पहुंची जहां हमजा रहता था। तंग सी गलियां, कच्ची छतें, घरों की दीवारों पर प्लास्टर खड़ा हुआ था। माहिन ने जिंदगी में कभी ऐसा मंजर ना देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक गई। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर बैठी खांस रही थी। ये हमजा की माँ थी। माहिन ने सलाम किया। औरत ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बेटी आप कौन? माहिन ने झिझकते हुए कहा, मैं माहिन हूँ, हमजा की दोस्त। औरत की आंखों में हल्की सी हैरत उभरी। हमजा की दोस्त? उसने दरवाजा थोड़ा खोला। अंदर आ जाओ बेटी। माहिन ने कमरे में कदम रखा। छोटा सा कमरा, एक बस्तर, एक अलमारी, और दर व दीवार पर गुर्बत की छाप थी। लेकिन माहिन को लगा जैसे इसी कमरे में सुकून छिपा है, जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। औरत ने कपड़ों की पुतली सीधी की, फिर आहिस्ता बोली, बेटी हमजा तो सुबह ही चला गया, रोज जल्दी निकलता है, कहता है मेहनत करनी है। माहिन ने नजरें झुका ली। इसे अंदाजा था हमजा को नहीं मालूम वो आज यहाँ तक आ जाएगी। औरत ने माहिन की तरफ देखा। बेटी मेरा हमजा बहुत साफ दिल लड़का है, उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया। अगर उसने तुम्हारे दिल में जगह बनाई है तो ये अल्लाह की रिजा होगी। माहिन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगा जैसे इस माँ ने उसकी मोहब्बत पर मेहर लगा दी हो। वो देर तक खामोश बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठी। औरत ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी अल्लाह करे जिस दिल में मेरे बेटे का नाम आया है वो दिल कभी टूटे नहीं। ये जमला माहिन की रूह तक उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत गुर्बत से बड़ी ताकत है। घर से निकलकर वो कार में बैठी, शीशा ऊपर किया, आंखें बंद की और खुद से कहा, अब जो भी हो मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगी। इस दिन के बाद माहिन रोज किसी ना किसी बहाने हमजा के करीब होने की कोशिश करती। कभी वो लाइब्रेरी में किताबें छोड़ देती ताकि हमजा पकड़ा दे, कभी पार्क में चली जाती जहां हमजा ड्यूटी पर होता। एक दिन हमजा ने आकर आहिस्ता से कहा, माहिन मैडम आप मुझसे क्या चाहती हैं? माहिन ने पलकें झुकाएं, फिर आहिस्ता बोली, सच जानना चाहते हो? हमजा ने इस बात में सिर हिलाया। मैं चाहती हूँ तुम मेरे दिल में हमेशा रहो। हमजा की आंखों में हैरत छा गई, इसके लब कान पे, लेकिन वो खामोश रहा। कुछ पल बाद उसने कहा, माहिन मैडम मैं गरीब हूँ, आप मेरी हकीकत नहीं जानते। माहिन ने कदम आगे बढ़ाए। हकीकत सिर्फ इतनी है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। वो रात हमजा ने कमरे में जाकर
अपनी माँ के सुराने बैठकर कहा, माँ, अगर मैं इस लड़की को चाहने लगा हूँ तो क्या ये गुनाह है? माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। बेटा, मोहब्बत कभी गुनाह नहीं होती, ये अल्लाह की अमानत है। सुबह माहीन यूनिवर्सिटी पहुंची तो हमजा गेट पर मौजूद नहीं था। उसका दिल डूब गया। उसे लगा जैसे उसकी मोहब्बत इससे छीन ली गई हो। वो पता करते कराते फिर उसी गली पहुंची। दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। आंसुओं में डूबी हुई थी। बेटी, हमजा रात से बीमार है, बुखार ने हड्डियों तक तोड़ दिया है। माहीन का दिल तड़प गया। उसने हमजा के कमरे में कदम रखा। हमजा बस्तर पर लेटा था, चेहरा जर्द था, मगर उसकी आंखें माहीन को देखकर चमक उठे। माहीन हर लम्हा हमजा के करीब होती जा रही थी। मोहब्बत उसके लहजे में उतर चुकी थी और आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, हमजा की। मगर दुनिया मोहब्बत को इतनी आसानी से कबूल नहीं करती। अगले दिन यूनिवर्सिटी में माहीन के वालिद मालिक हिशमत अचानक आ गए। सिक्योरिटी स्टाफ, फैकल्टी और इंतजामिया सब उनके एहतराम में खड़े हो गए। माहीन को स्टाफ रूम में बुलाया गया। यही है तुम्हारी बेटी? मालिक हिशमत ने सख्त लहजे में पूछा। प्रिंसिपल खामोश था। माहीन की नजरें झोंकी हुई थीं। मलिक हिशमत ने मेज पर एक फाइल पटकी। तस्वीर खुली। हमजा की तस्वीर। ये लड़का जिसके साथ तुम वक्त गुजार रही हो, जिसकी माँ बीमार है, जिसके कपड़े मिले होते हैं, जिसका नाम तक कोई नहीं जानता, इसी को चुना तुमने? माहीन खामोश थी, मगर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें दुनिया की हर नामत दी, और तुमने मेरी इज्जत को जमीन पर फेंक दिया। माहीन की आंखों में नमी उतरने लगी। वो आहिस्ता से बोली, बाबा, इज्जत मोहब्बत से छोटी नहीं होती। मलिक हिशमत का हाथ कांपा, लेकिन उसने खुद को रोका। इस लड़के का नाम दोबारा लिया तो ना तुम मेरी बेटी रहोगी, ना मैं तुम्हारा बाप। माहीन खामोशी से कमरे से निकल गई, दिल में एक पत्थर रखकर, नजरों में एक फैसला लेकर। उसी दिन शाम को हमजा यूनिवर्सिटी से निकल रहा था कि सड़क किनारे दो गाड़ियां रुके। 3 लोग उतरे। एक ने हमजा का बाजू पकड़ा, दूसरे ने गरिबान। माहीन से दूर रहो वरना जबान तोड़ देंगे, इज्जत रौंद देंगे। हमजा ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ले। रात को जब वो घर पहुंचा तो माहीन उसके दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में खौफ, चेहरे पर आंसू। क्या वो तुम्हें धमकी दे गए? हमजा ने दरवाजा बंद किया, खामोशी से अंदर ले गया। माहीन, मोहब्बत सब कुछ नहीं होती। कभी कभी इंसान को इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। माहीन ने रोते हुए कहा, अगर मैं चली गई तो मेरी सांसें ले जाओगे या दिल निकाल लोगे? क्योंकि मेरा दिल अब तुम्हारे पास है। हमजा खामोशी से बैठा रहा। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मगर तुम्हें रौंदे जाने देना इससे भी बड़ा दर्द होगा। माहीन उसके करीब आई, उसके हाथ थामे। अगर हम टूट गए तो मोहब्बत पर से लोगों का यकीन भी टूट जाएगा। हमजा ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ की आंखें नम थीं। उसने आहिस्ता सिर हिलाया। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो वो तुम्हारे नसीब में लिखी है। इस रात माहीन ने अपने मोबाइल से अपने वालिद को मैसेज किया, मैं आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन मोहब्बत को मिट्टी में नहीं दफन कर सकती। सुबह जब हमजा यूनिवर्सिटी पहुंचा तो सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर उसका सामान रखा था। नौकरी खत्म हो चुकी थी। उसने कोई सवाल न किया, कोई एहतिजाज न किया, बस वो डायरी खोली जो माहीन ने दी थी और लिखा, मोहब्बत की कीमत अक्सर नौकरियों से महंगी पड़ती है। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। माहीन खड़ी थी, हाथ में सिर्फ एक चाबी और आंखों में फकत एक वादा, अगर तुम्हें निकाला गया है तो मेरी जिंदगी में दाखिल हो जाओ। हमजा ने वो चाबी ली, आंखों में आंसू, दिल में धड़कन। उसने बस एक सवाल किया, क्या तुम तैयार हो? माहीन ने कहा, मोहब्बत के लिए नहीं, तुम्हारे लिए तैयार हूँ। माहीन और हमजा एक ऐसी राह पर चल पड़े थे जहां दोनों के सामने सिर्फ एक सवाल था, मोहब्बत बचानी है या सब कुछ खोना है। इस दिन के बाद माहीन ने बाप से बात बंद कर दी। फोन बंद, दरवाजा बंद, लेकिन दिल खुला रहा, सिर्फ हमजा के लिए। हमजा ने नया काम ढूंढना शुरू किया। एक छोटे से कैफे में वेटर की नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी लेकिन इज्जत बाकी थी। माहीन रोज कैफे के सामने से गुजरती लेकिन अंदर नहीं जाती। हमजा उसे देख लेता पर कुछ नहीं कहता। खामोश मोहब्बत खामोशी से जारी थी। एक दिन कैफे के बाहर माहीन खड़ी थी, बारिश हो रही थी और उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो इस दिन थी जब पहली बार हमजा ने छतरी दी थी। हमजा बाहर आया, पैगा हुआ, मगर हाथ में वही पुरानी छतरी थी। अब तुम्हें जरूरत है? हमजा ने आहिस्ता पूछा। माहीन ने छतरी नहीं ली, इसका हाथ थामा। मुझे छतरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने की इजाजत चाहिए। हमजा ने नजरें झुका ली। चंद लम्हों बाद कहा, तुम जानती हो ना, तुम्हें खोने का डर मुझे तुम्हारे करीब आने नहीं दे रहा। माहीन ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हारी खामोशी मेरे सवाल का जवाब बन जाए तो क्या मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुन लूं? हमजा ने पहली बार माहीन की आंखों में झांका और इतना ही बोला, अगर तुमने मुझे चुना तो फिर कभी पीछे मुड़ के ना देखना। अगले दिन माहीन ने घर जाकर
अपने वालिद के सामने बैठकर कहा, बाबा, आज मैं बेटी नहीं, एक इंसान की मोहब्बत लेकर आपके सामने आई हूँ। मलिक हशमत ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मोहब्बत? जिस लड़के की दुनिया में इज्जत नहीं, उसे बीवी की हैसियत कैसे मिल सकती है? माहिन ने आंखों में आंखें डालकर कहा, आपने मुझे हर नामत दी, मगर मैं मोहब्बत आपके साए में तलाश नहीं कर सकी। मलिक हशमत की आंखों में गुस्सा था, लेकिन पहली बार माहिन के लहजे में वो ताकत थी जो किसी बेटी के हक में होती है। बाबा, अगर मेरी खुशी वाकई आपको अजीज है तो बस एक बार मेरी खामोशी को कबूल कर लें, उसके बाद मैं आपके किसी फैसले पर सवाल नहीं उठाऊंगी। मलिक हशमत ने एक तवील सांस ली। इनकी आंखों में वो करब था जो एक बाप सिर्फ तब महसूस करता है जब उसकी बेटी किसी ऐसे फैसले पर डट जाए जो उसकी दुनिया से मुख्तलिफ हो। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ दीवार पर लटकी घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। माहिन ने कहा, अगर आप मुझे खोना नहीं चाहते तो मुझे वो जीने दें जिसमें मेरा दिल धड़कता है। मलिक हशमत ने नजरें मोड़ ली। उनके लहजे में थकन थी। क्या इस लड़के के साथ तुम अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकोगी? खरबत, तंगी और ब्यादबारी के साथ माहिन ने कदम आगे बढ़ाए, बाप का हाथ थामा और धीमे लहजे में बोली, जिसके साथ दिल मुतमईन हो वही असल इमारत है। आपका दिया हुआ सब कुछ पीछे छोड़ सकती हूँ, मगर हमजा का साथ नहीं। इस रात माहिन ने अपने तमाम जीवर, मोबाइल, यहाँ तक के क्रेडिट कार्ड तक वापस रख दिए। सिर्फ एक छोटा सा बैग लिया और अपने फैसले के साथ घर से निकल गई। वो सीधी उस छोटे से कमरे में पहुंची जहां हमजा और उसकी माँ रहते थे। दरवाजा खटखटाया। हमजा ने दरवाजा खोला, चेहरे पर हैरत, आंखों में सवाल। माहिन ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं आ गई हूँ, हमेशा के लिए। हमजा की माँ दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसने माहिन को गले से लगा लिया। बेटी, तू इस घर की रोशनी बन गई है, रब तुम्हें हमेशा सलामत रखे। हमजा खामोश खड़ा था। वो जानता था अब जिंदगी बदल गई है।